वक्तन फ़वक्तन जब जब हमारी सियासी जमातों को इक़्तिदार मिलता है, उनके इस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल हो जाती है उधर, तो वो भूल जाते हैं कि वो राइट्स की जंग इसी टाइम पे इसी तरह के हालों में वो लड़ते रहे। तो अफजल भट्ट साहब का बड़ा शुक्रिया कि ताज़ा किया कुछ ऐसी बातों को जो शायद हमारी अभी अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है, बड़ी रिस्पेक्टेड जमात है, आजकल उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। और नो डाउट अबाउट इट कि इनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। पीटीआई को भी कुछ पुरानी बातें याद कराई हैं। ये बड़ी, मैं अफजल भट्ट साहब आपका बड़ा मशकूर हूँ, लेकिन मुझे एक बात जो एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म अभी समझ नहीं आ रही, और मैं अपने पीटीआई के भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी तरफ। क्यों आपका जिक्र इसलिए कि इस वक्त पॉपुलैरिटी अगर पंजाब में देखी जाए तो आपकी पॉपुलैरिटी हम देखते हैं कि अरूज पे है, बाकी केपी में आपकी अपनी हुकूमत है, सिंध में भी सूरत हाल हम देखते हैं कि बाकी लोग मरकज़ से बिलखसूस इस्टेब्लिशमेंट से, फौज और उसकी एजेंसियों से खुश नहीं है। लेकिन मुझे जो बात समझ में नहीं आती वो ये समझ में नहीं आती कि पीका का लॉ जब मंजूर हुआ तो कायमा कमेटी में गया, तो कायमा कमेटी का जो सरबराह था वो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर पार्लियामेंट है। ठीक है, ये देखें ना कि अगर, बहुत शुक्रिया आपका आसिफ कैसे था, कि पार्टी के अंदर अगर इस बात का बसद एहतराम डिसिप्लिन नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि उनके कौन कौन से साथी कहां कहां पर खड़े हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने सिविलियन बालादस्ती करनी है और ख़त लिख रहे हैं हम आर्मी चीफ को। अब इस बात का क्या डिफरेंस? आम सियासतदानों के साथ यहां पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, नजरें हम वहां पर ही रखते हैं। पहले मेरे ख्याल में सबसे पहले बात यह है कि हम अपना हाउस ऑर्डर करें, और सियासतदानों को सबसे पहले अपना हाउस ऑर्डर करना होगा। 2006 में हाउस ऑर्डर किया गया था। महमूद अचकज़ई साहब इस बात के गवाह हैं, उस सारी हिस्ट्री इनके देखी हुई है, गुजरे में उस सारे से। 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसमें खान साहब ने भी उसकी तौसीक की। फिर हमने देखा कि 2007 में क्या हुआ कि उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ बातचीत जाकर कहीं और होती है। चले बातचीत मान लिया कि सारी जो तरीके हैं एंड पे बातचीत के ऊपर ही होती हैं, लेकिन क्या आपने 2008 से 2013 तक लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया? क्या सियासी और जमहूरी आवाज़ों को इतनी तकवीत मिली कि आपने स्पेस को खुला किया हो? फिर 2013 से 2017 तक का जो दौर आया उसमें क्या जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उनकी स्पेस बढ़ी है या कम हुई है? ये जवाब आप सबको, हम सबको पता है। जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार के दिनों की जो रेफरेंस दिया यहाँ पर कि जो जो लोग जनरल मुशर्रफ साहब के साथ थे वो आए, बाद में ज़्यादातर लोग हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, किसी ने भी आके नहीं माजरत की। मुस्लिम लीग नून में भी कुछ लोग गए, पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग गए। जूं जूं इक़्तिदार का सूरज देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ गई है, सारे जो इक़्तिदार के लोग हैं, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि उन लोगों की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए जो वक्त के साथ साथ, इक़्तिदार के साथ साथ अपना पैंतरा बदलते हैं, इक़्तिदार के साथ साथ पैंतरा बदलते हैं, और देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट किसके ऊपर हाथ रख रही है, लाइन लग के उधर चले जाते हैं। और फिर हम सारे लोग टेलीविजन के ऊपर आके रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि फलां की भी विकेट गिर गई, रिपोर्ट करते रहे हम। 2014 में जब खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा हुआ था तो मैं बड़े अदब से कहूंगा कि क्या मीडिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं मिला हुआ था? मिला हुआ था मीडिया भी, एट दैट टाइम मीडिया भी मिला हुआ था। लेकिन आज हमारे बहुत सारे दोस्त जिनके साथ ज्यादती हो रही है, आई एग्री, बिल्कुल ज्यादती हो रही है, लेकिन वो कड़वे सच भी प्लीज बोले, बताएं कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। महमूद अचकज़ई साहब को 2002 से मैं पार्लियामेंट में देखता आ रहा हूं। महमूद अचकज़ई साहब जब 99 का कू हो गया, मुशर्रफ साहब और बाकी जर्नैलों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, तो महमूद अचकज़ई साहब जब पार्लियामेंट में बोला करते थे 2002 के इलेक्शन के बाद, यही बातें करते थे जो बातें ये 2002 में करते थे कि मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। इनकी बात कोई नहीं सुनता था।
इस्लामाबाद में जलसे नहीं होते थे, लेकिन महमूद अचकजई की आपने बात नहीं सुनी, लोगों ने बात सुननी शुरू कर दी। और लोग, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त पूरी ताकत में थी एट दैट टाइम, अब आप देख लें कि बलूचिस्तान में सूरत हाल क्या है, महमूद अचकजई की बात दुरुस्त साबित हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है, महमूद अचकजई की बात दुरुस्त हो रही है। लेकिन मुझे जिस बात का अगेन डर रहता है कि महमूद अचकजई साहब जब भी वक्त आता है तो सारी सियासी जमातें अचकजई साहब को अकेला छोड़ के खुद कहीं और रुख कर लेती है, ये बेचारे इधर ही रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले बेसिक उसूल तय कर लेने चाहिए, और मीडिया के भी। और मुझे बड़ी खुशी है कि PFUJ के जो हालिया इजलास है उसमें मीडिया की अकाउंटेबिलिटी की बड़ी बात की गई। अभी अमीर अब्बास भाई ने बड़ी जज्बाती बातें की हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, और बड़ी गलत बातें नहीं, दुरुस्त बातें की हैं। लेकिन मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब फेक न्यूज़ हमारी लाइनों में आके लोग फैलाएंगे और एक सियासी जमात, चाहे वो कोई भी जमात है, उसको जानबूझ को टारगेट करते रहेंगे और सियासी हुकूमतों को कमज़ोर करते रहेंगे, जब इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों का झगड़ा हो जाएगा तो वो छलांग लगाकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या उनकी जर्नलिस्ट एथिक्स है कोई? और मैं बड़े अदब से और बड़े एहतराम से भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके, हम सियासतदानों को तो बुरा कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से तो सियासतदान भी मार खाते हैं, जर्नलिस्ट भी मार खाते हैं, हम मिल के इकट्ठे होते हैं कि जी नहीं हम लड़े, उनको पीछे भेजें। लेकिन मैं अर्ज करूंगा सबसे पहले अपना हाउस हमें दुरुस्त करना होगा। हमारे हाउस में, हमारे जर्नलिस्ट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के भी टाउट हैं और बाज़ लोग बाज़ सियासी जमातों के भी टाउट हैं। हमें टाइम टू टाइम ऐसे लोगों को डिस्करेज करना होगा। और भट्ट साहब जो है, इनकी क़यादत के ऊपर आप देखें, चाहे राइट विंग के लोग हों हमारे जर्नलिज्म में, चाहे लेफ्ट विंग के हों, चाहे मिडिल के हों, सारे लोग इनकी क़यादत पर पूरा एहतराम करते हैं। इसलिए नहीं कि ये सबको को खुश रखते हैं, सबको खुश रखा नहीं जा सकता आज के दौर में, इसलिए कि जब भी जर्नलिज्म के ऊपर अटैक हुआ, और ज़्यादातर अटैक हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होते रहे और इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती रही हैं हमारी सियासी जमातें। नून लीग की हुकूमत आज है, जितने मुकदमात हो रहे हैं आप देखें, मतीउल्लाह जान के ऊपर इन्होंने मुकदमा कर दिया मनशियात का, दहशतगर्दी का। तो एक बंदा जो जर्नलिस्ट के साथ ज्यादती हुई, अनजस्ट हुई, तो वो वहां पर खड़ा था अपनी सारी टीम के साथ। PTI के दौर में इसी तरह के मुकदमात बनाए गए, इसी तरह के ये लॉज लाए गए, तो एक बंदा अगेन खड़ा था, PFUJ खड़ी थी। और उससे पहले नून लीग के दौर में ये काम होता रहा, पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ा बहुत हिस्सा डाला हुआ है इसमें, और आज तो पीपल्स पार्टी मुकम्मल एक है। तो उसमें PFUJ और अफजल भट्ट जो है वो खड़े होते रहे, इस बात के डर के बगैर कि इन्हें कोई फौज रोकेगी, कोई ISI रोकेगी, कोई एजेंसियां रोकेंगी। सबसे पहले हमें अपना हाउस ठीक करना होगा। और भट्ट साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हाउस ठीक करने के लिए उन काली भेड़ों को ज़रूर डिस्करेज करें जो यहाँ पर आके अपोजिशन के जगह पर राइट्स की आवाज़ भी उठाती हैं और पसे चिलमन हमारे सफ़ों में से निकलकर कहीं और जाके भी मुलाकातें करती हैं, उधर से भी लाइन लेती हैं और टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर आकर जमहूरियत को भी मतून करती हैं और इस आइन को भी मतून करती हैं। और मैं आखिरी बात करूंगा, बड़ी जज्बाती बातें हो सकती हैं, वो मैं जज्बाती बातें करना नहीं चाहता। फ्यूचर जाना किधर है, वो अचकजई साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की है कि आइन की बालादस्ती, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात। लेकिन कैसे जाना है, इसका होमवर्क बड़ा ज़रूरी है। और होमवर्क के लिए मैं बड़े अदब से ये कहूँगा, मुमकिन है आप में से कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, आइन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, इस जगह पर महमूद अचकजई साहब, मैं कहूँगा कि पूरे मुल्क के सबसे बड़े अगर पॉलिटिशियन है तो अचकजई साहब है। इस पर मेरे ख्याल में हाल में मौजूद किसी को एतराज़ तो नहीं है।
किसी जगह भी किसी को, आप ये जो हमारे जरदारी साहब हैं उनसे भी पूछें तो प्राइवेट में वो कहते हैं कि महमूद चगज़ई ठीक कहता है। ये हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, आजकल तो किसी से मिलते ही नहीं, वो जो है सूरत हाल अपनी बातों की नफ़ी करते रहे, अब मिलते नहीं, लेकिन प्राइवेट में वो भी कहते हैं महमूद चगज़ई ठीक कहता है। तो मैं महमूद चगज़ई साहब से और आप सब से दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि इस आवाज़ को मौसर बनाने के लिए मारंग बलोच को भी यहाँ पर दावत दें। बलोचिस्तान में मारंग बलोच भी एक लड़ाई लड़ रही है, उसको यहाँ पर बुलाएं, दावत दें। चगज़ई साहब आपका कद बहुत बड़ा है, नेशनल लेवल का बड़ा कद है। ये जो नौजवान हैं इनके यहाँ आने से आपका कद और बड़ा होगा। मंजूर पश्तीन को भी यहाँ पर दावत दें, मंजूर पश्तीन को भी यहाँ पर बुलाएं। आपका हाथ मजबूत करेंगे सारे लोग, सारी जमहूरी कुव्वतें, तो समत आप जिधर लेकर चलेंगे तो लोग आंखें बंद करके चलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में हम सबको अपना एहतसाब सबसे पहले ज़रूर करना होगा। और मैं नेक्स्ट टाइम ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम आके मीडिया के लोग आके बात करते हैं सियासतदानों के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने जो गंदे अंडे हैं उनको भी बताना होगा, उनकी भी तस्वीरें लगानी होगी। यहाँ पर सियासतदानों की तो बात कर रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें लगानी होगी। और जो इस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे अंडे हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप नाफज किया है या उसके सहूलतकार बने हैं, मैं जनरल साहब से कहूँगा कि जनरल साहब आप भी हिम्मत करें। आपका यहाँ पर आ जाना भी बड़ी बात है, वी नो दैट, लेकिन आप भी हिम्मत करें। जनरल मुशर्रफ साहब जब थे आप उनके साथ थे, ज़िया-उल हक साहब थे आप उनके साथ थे, आपकी नौकरी थी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो आपकी एक्स सर्विसमैन की जो सोसाइटी है उसको एक्टिवेट करें और ऐलान करें इस बात का कि हम गैर आइनी इक़दामात कोई भी जो अफसर करें, चाहे वो सिटिंग है चाहे वो प्रीवियस है, हम उनका साथ नहीं देंगे। प्रीवियस को भी कंडेम करते हैं और सिटिंग को भी कंडेम करते हैं। मैं होप करता हूँ कि सियासी कुव्वतें और मीडिया में एक जिसे कहते हैं थिंकिंग तो आ रही है कि बिल्कुल हमें दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और करना चाहिए। आई होप कि जब यहाँ पर यूनिटी होगी तो कहीं और भी थिंकिंग आएगी कि हम अपना रास्ता भी दुरुस्त करें और सिविलियन कामों में से, सियासत से अपना पैर जो है वो बाहर निकालें।